हेलो एवरीवन, यहाँ पे समझेंगे 4 बेनिफिट्स ऑफ डूइंग एमएससी फ्रॉम आईआईटी जैम एग्जाम। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आईआईटी जैम का एग्जाम होता क्या है और क्यों इसको मतलब सब लोग कहते हैं कि आईआईटी जैम का एग्जाम आपको देना चाहिए अगर आपने बैचलर्स कंप्लीट कर ली हो या फिर बैचलर्स के आप फाइनल ईयर में हो। देखिए, आईआईटी जैम के एग्जाम में जब भी आप आईआईटी जैम का एग्जाम देते हैं तो इसके थ्रू आप या तो आईआईटी से, आईआईएससी से, एनआईटी से, आईआईईएसटी, SLIET और DIAT ये इंस्टीट्यूट्स हैं जो आईआईटी जैम के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं एडमिशन के लिए। एडमिशन मिलता है आपको मास्टर्स में, दैट मीन्स एमएससी में, इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी में, या डुअल डिग्री ऑफ एमएससी पीएचडी में, या जॉइंट एमएससी पीएचडी डिग्री में। ये सारे कुछ कोर्सेज हैं। दैट मीन्स अगर मोटा मोटा कहें तो या तो आप सिंपली एमएससी कर सकते हैं या फिर इंटीग्रेटेड एमएससी के बाद कंटिन्यू में आपकी पीएचडी हो सकती है। तो ये 2 तरीके के कोर्सेज हैं जिनको डिफरेंट डिफरेंट नाम से डिफरेंट इंस्टीट्यूट आपको एनरोल करते हैं। कौन कौन से इंस्टीट्यूट है मैंने आपको अभी बताया, जैसे कि आईआईटी है। अगर आपके थोड़े स्कोर कम आते हैं तो आप एनआईटीज में अप्लाई कर सकते हैं। आईआईएससीज में भी आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। आईआईईएसटी जो कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही DIAT इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही SLIET कॉलेजेस होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बारे में आप गूगल करिए, पढ़िए और आपको पूरी नॉलेज इससे रिलेटेड मिल जाएगी। आईआईटी जैम का एग्जाम आप बीएससी 3rd ईयर से दे सकते हैं जब आप बीएससी 3rd ईयर में हो, या आपकी बीएससी कंप्लीट हो जाएगी। बीएससी 3rd ईयर वाले बच्चे रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी से एग्जाम दे सकते हैं। आईआईटी जैम का एग्जाम जो 7 सब्जेक्ट्स जिसमें आईआईटी कंडक्ट कराती है वही बच्चे उसमें एनरोल कर सकते हैं जिनकी बैचलर्स या तो मैथ्स में हो, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, बायोटेक्नोलॉजी में हो, या फिर इकोनॉमिक्स में हो, या फिर जियोलॉजी में हो, या फिर केमिस्ट्री में हो। तो ये सारे 7 सब्जेक्ट्स हैं। मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स में हो तो ये 7 सब्जेक्ट हैं जिसमें आईआईटीज जो है आईआईटी जैम का एग्जाम कंडक्ट कराती है। आईआईटी जैम का एग्जाम पूरे साल में एक बार होता है, फरवरी टाइम में। आईआईटी जैम का एग्जाम खुद आईआईटीज जो इंस्टीट्यूट्स हैं वही कंडक्ट कराती है। आईआईटी जैम के लिए आपकी कोई एज लिमिट नहीं है, क्योंकि मास्टर्स के लिए आप अपेयर कर रहे हो या फिर इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी के लिए अपेयर कर रहे हो तो इसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होती। आईआईटी जैम का एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो जो इसकी वैलिडिटी कार्ड है या फिर जो स्कोर कार्ड है वो आपका 1 साल तक वैलिड रहता है, और उस 1 साल में आप जो भी इंस्टीट्यूट इससे रिलेटेड हैं उनमें आप एडमिशन्स ले सकते हो एमएससी करने के लिए या फिर एमएससी पीएचडी करने के लिए। आईआईटी से एमएससी करें या फिर एनआईटीज आईआईएससी से एमएससी करें, वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा एज कम्पेयर टू अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। तो जब आप आईआईटी से एमएससी करते हैं तो वो लोग आपको मास्टर्स के बाद या पीएचडी के बाद आपको जो प्लेसमेंट्स हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं, जबकि जनरल हम रेगुलर यूनिवर्सिटीज में ये सब चीजें हमें देखने को नहीं मिलती। आपको एक्सपोजर वहां पे बहुत सारा मिलता है। अगर आपके कोई और डाउट्स हैं तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। थैंक यू।